सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संगत जी आज का विषय कहे हरदेव इस दुनिया को ठगती ठगनी माया है, लेकिन भक्तों ने माया को ठगा है, नाच नचाया है। सात संगत जी यहाँ पर यही ध्यान आ रहा कि बच जांदा ओ दाना जेड़ा किल्ली नाल खलो जांदा है। अवतार वाणी बाबा अवतार सिंह जी महाराज चेतन कर रहे कि जो अपने गुरु के वचनों के साथ खड़ा हो जाता है, गुरु के साथ खड़ा हो जाता है, वो बच जाता है। इस माया के ठगने से वो बच जाता है साथ संगत जी। वरना तो ये माया बड़ी बलवान है। अर्जुन ने भागवत के अंदर प्रभु से प्रश्न किया, सच्चे पातशाह आपकी बड़ी कृपा है, ये जो माया की रचना आपने की है, क्योंकि ये भी आपकी द्वारा रचाई हुई है, तो ये जो आपने इसकी रचना की है, इसका पार पाना बड़ा मुश्किल है। और अर्जुन कह रहे मैं तो नामुमकिन सा जानता हूं कि इसको पार पाया ही नहीं, पता नहीं कब आकर के ये सूक्ष्म अहंकार और फिर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध, ये हम देखे सत्संगत बात विचारों की नहीं है, हम अपने जीवन में देखे कैसे किस तरह से ये अंदर एंट्री कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। तो सत्संगत अर्जुन ने जो प्रश्न किया, सच्चे पातशाह इसको कैसे पार पाया जा सकता है, इसका कि इस पर असर ही ना हो, बाहर उतर जाए। तब सत्संगत जी प्रभु मुस्कुराए और कहने लगे, अर्जुन आप ठीक कह रहे हैं, इसका पार पाना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन भी है, लेकिन एक रास्ता है, एक रास्ता है। तो अर्जुन बड़े ध्यान से सुनने लगे। वास्तव में तो सत्संगत अर्जुन ने जितने प्रश्न किए थे वो सब हमारे ही प्रश्न आज हमारे अंदर घूमते हैं। वो जवाब सच्चे पातशाह ने पहले ही दे दिए कि इंसान, क्योंकि ये तो तीन काल सत्य है, तो सत्संगत उनके मन में भी जानी जान थे, तो उन्होंने पहले से एडवांस में ही हमारे इन प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं। तो सत्संगत अर्जुन को बताने लगे कि हे अर्जुन, जो ब्रह्म ज्ञानी संत, जो गुरु का भगत, जो प्रभु का भगत समर्पित होकर के कर्म करता है, समर्पित यानी कर्म करता हुआ उसमें अकर्ता हो जाता है, कि सच्चे पातशाह जो करवा रहे हो आप करवा रहे हो, निमित्त मात्र तू करता है, ये समझ करके जो वो कर्म करता है तो फिर बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि सत्संग तो हम वो भी जिक्र सुनते हैं कि एक कर्म लोहे की बेड़ी, एक कर्म सोने की बेड़ी, ये माया की बेड़ियों का ही जिक्र है। तो उनसे पार उतारा यही कि कर्म करते हुए मैं कुछ नहीं कर रहा, सच्चे पातशाह आप कर रहे हो, आप करवा रहे हो। जब ऐसी अवस्था में कर्म किया जाता है, मुक्ति का भी कारण बनता है और प्रभु भक्ति का भी कारण बनता है। सत्संगत यहाँ पर यही जिक्र आ रहा है कि ये उन इंसानों को ठग लेती है जिनको, जो गुरु की शरण में नहीं गए, जो प्रभु की शरण में नहीं गए, जिनको रास्ते का पता नहीं है। तो सत्संगत, लेकिन भक्तों ने माया को ठगा है, नाच नचाया। भगत इसके चक्कर में नहीं पड़ते। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, कितने कितने कष्ट आए, माया ने अपना ठगने का पूरा प्रयास किया कि जब वो वैसे उस तरह से बस में नहीं आए, तो डर के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा कितना कितना वो किया गया कि मेरे चंगुल में आ जाओ, मेरी मान लो, प्रभु का साथ छोड़ दो। लेकिन साथ संगत बच जांदा वो दाना जेड़ा किल्ली नाल खलो जांदा। जो अपने गुरु के साथ, अपने प्रभु की बात के साथ जुड़े रहे, वो बच गए, माया के चक्कर में नहीं आए। माया का उन्होंने, माया को ही नाच नचाया है, ठेंगा दिखाया है। मतलब कि माया के साथ संगत चंगुल में नहीं आते, बच जाते हैं संत महात्मा, जो गुरु की शरण में आ जाते हैं, जो गुरु के वचनों पर चलते हैं। वचना ते तेरे बाबा बंदा जे खलो गया, काकता नहीं बंदा ओ लाखता हो गया। कीमत पड़ जाती है, मूल पड़ जाता है। वरना तो सत्संगत यत्र आए थे तत्र जाए थे, जहां 84 लाख के गेड़े काट के आए हैं वहीं फिर वापिस चला जाता है वो इंसान, जो गुरु की शरण में नहीं आता, जो गुरु के द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता। मन मत डुबोए, मन की मत के अनुसार चलता है, वो डुबो देती है उसको। और गुरु मत तारे, गुरु की मत तार देती है, पार, माया से पार उतरने का रास्ता बता देती है। आज समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज जीवन जीने के हर पहलू के ऊपर हमें बता रहे हैं कि घर में रिश्ते कैसे निभाने हैं, परिवार में कैसे स्वर्ग बनाना है, कैसे अपने आप को समर्पित कर देना है, कैसे एक दूसरे का आदर सत्कार करना है, कैसे कैसे सुबह उठ करके एक दूसरे के चरणों में धन्य निरंकार करना है। सत्संगत जब हम ऐसा करेंगे, हम देखेंगे जो हम सोचते हैं कि ये तो विचार किए जा रहे हैं, वो कृपा ऐसे आनंद रूप में बरसेगी घर में। सत्संग और एक दूसरे की मान सम्मान दे रहे हैं, एक दूसरे की बात को
प्रेफरेंस दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं कि आप पहले बोलिए, आपकी बात को मैं मानता हूँ। और जब आप एक बार ऐसे करेंगे तो अगला व्यक्ति भी आपका सम्मान करेगा। तो दूसरे के मान सम्मान को अपना मान सम्मान समझना। और सत्संगत, गुरु की बात, गुरु के ज्ञान, सत्संगत यही है, एक नू जान के घट घट अंदर, सबना दे नाल प्यार करो। बस ये छोटी सी बात तो है सत्संग, इन शॉर्ट में है सत्संग। तो क्यों ना हम इसको मान लें। आओ सत्संगत, शुक्राना करें। सच्चे पातशाह, बड़ी कृपा की आपने, जोड़ लिया अपने साथ, वरना तो फिर हम भी ठगे जाते। और जो ठग जाता है तो सब कुछ लूट जाता है। जो इतना योनियों के बाद फिर ये मानव जीवन दुर्लभ होता ना बारंबार, वो हार जाता है इसकी बाजी। तो आओ सत्संगत, गुरु चरणों में समर्पित हो जाएं और 84 के गेड़ों से बच जाएं, मुक्ति धाम की तरफ जाएं, गुरु की बात के साथ जुड़ जाएं, गुरु वचन के साथ जुड़ जाएं। प्यारी सत्संगत, बात तो इतनी सी है, लेकिन असर बड़ा जबरदस्त है, पार उतारने वाला है। प्यार से कहिए धन्यवाद।